Dear viewers and students, Vande Mataram to all of you and have a nice day and happy Independence Day to all of you. आज आपके सामने हम लेकर के आए हैं सम कॉमन ऑब्जर्वेशन। ये बताने से पहले आपका आपके ही चैनल इंग्लिश स्टडी विथ हारन में स्वागत है। तो इनके अंतर्गत हम कुछ डेफिनेशन बताएंगे और उनका एक्सप्लेनेशन करेंगे और इनका आगे जाके कैसा यूज़ किया जाना है वो तो आगे के वीडियोस में आप देखते जाएंगे। तो चलिए चलते हैं। आज हमें पढ़ना है क्लास की चर्चा करेंगे हम। तो क्लास के बारे में हम जानेंगे। क्लास क्या है? क्लास यानी होता है उपवाक्य। तो इसका डेफिनेशन जान लेते हैं। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट फॉर्म्स पार्ट ऑफ सेंटेंस एंड हैज अ फाइनाइट वर्ब, a subject and a predicate of its own, it is called a class। अभी हमें चर्चा करना है कि a group of words यानी शब्दों का समूह, part of sentence यानी जो सेंटेंस वाक्य का भाग होता है, has a finite verb। अब यहाँ डिस्कशन कर लेते हैं कि फाइनाइट वर्ब क्या है। फाइनाइट वर्ब क्या होता है? तो फाइनाइट वर्ब जो होता है एक लिमिटेड, इसको हम कहते हैं सीमित होता है। यह अपने नंबर और पर्सन के अकॉर्डिंग ही कार्य करता है। यानी कि जो इसका नंबर होगा किसी सेंटेंस में, फाइनाइट वर्ब उसी के अकॉर्डिंग कार्य करेगी जैसा कि उसका नंबर ऑफ पर्सन होगा। तो ये हो गया फाइनाइट वर्ब। अब इसके उपवाक्य जो होते हैं हमारे क्लास में और क्या क्या होता है? तो हमारे क्लास में जो होता है आ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट। तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या होता है? किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट का कार्य नाउन प्रोनाउन करते हैं, आप जानते हैं ये। और उनके अलावा यानी कि कर्ता का कार्य करने वाला सब्जेक्ट और उनके अलावा और जो सेंटेंस में यूज किए जाते हैं वो प्रेडिकेट कहलाते हैं। वो सभी प्रेडिकेट कहलाते हैं। इट्स वोन यानी कि अपने आप में इनमें क्या होता है कि एक सब्जेक्ट ऑफ प्रेडिकेट होता है जिसे हम क्लास के नाम से जानते हैं। ये तो चलिए इसका डिस्कशन हुआ। अब इसका शाब्दिक अर्थ हम जान लेते हैं। तो यानी कि सेंटेंस का वह भाग जिसमें फाइनाइट हो और जिसके अपने अलग सब्जेक्ट और प्रेडिकेट हो उसे हम क्लास कहते हैं। चलिए आगे हम और चलते हैं कि और हम आगे क्या क्या डिस्कशन करना है क्लास के बारे में। अब पढ़ लेते हैं काइंड्स ऑफ क्लास के कौन कौन से प्रकार हैं? तो क्लास का प्रकार जो होता है प्रिंसिपल क्लास यानी प्रधान या मुख्य, यानी इसे मेन क्लास भी कहा जाता है, इसे मेन क्लास के नाम से भी जाना जाता है। सब ऑर्डिनेट क्लास यानी सहायक उपवाक्य, और कोऑर्डिनेट क्लास समान उपवाक्य। ये तीनों अब इसी का डिस्कशन करते हैं विथ एग्जाम्पल एंड डेफिनेशन। तो इनका हम डिस्कशन करते हुए चलते हैं। एक इनका डेफिनेशन बताएंगे, फिर उनका एग्जाम्पल देंगे और इनके बारे में समझाते हुए चलते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं हम। सबसे पहले हमने बताया प्रिंसिपल क्लास, प्रधान वाक्य जो होता है हमारा उपवाक्य। तो प्रिंसिपल क्लास क्या होता है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। प्रिंसिपल क्लास कैन स्टैंड बाय इटसेल्फ, इट इज अ कंप्लीट सेंटेंस। प्रिंसिपल क्लास क्या होता है? प्रिंसिपल क्लास कैन स्टैंड बाय इटसेल्फ, इट इज अ कंप्लीट सेंटेंस। तो इसका अर्थ होता है कि जिसका स्वतः पूर्ण अर्थ होता है, यह किसी अन्य पर आश्रित नहीं होता है, सरल शब्दों में प्रिंसिपल क्लास संपूर्ण वाक्य का प्रधान उपवाक्य होता है। सरल शब्दों में क्या होता है? प्रधान उपवाक्य होता है। चलिए आगे चलते हैं। आगे हमारे सामने कौन सा है उसका डिस्कशन कर लेते हैं। सब ऑर्डिनेट क्लास के बारे में हम चर्चा करते हैं कि सब ऑर्डिनेट क्लास क्या है। सब ऑर्डिनेट क्लास इज अ कंपोनेंट पार्ट ऑफ सम अदर क्लास इन विच इज डज द वर्क विदाउट पोजेसिंग द फॉर्म ऑफ अ नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब। तो इसके बारे में हम चर्चा करते हैं कि सबऑर्डिनेट क्लास वह पार्ट होता है जो क्या करता है? संपूर्ण वाक्य का महत्वपूर्ण भाग होता है और जो किसी अन्य क्लास नाउन, एडजेक्टिव या एडवर्ब से क्या होता है? एडवर्ब का कार्य करता है। यह नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब का कार्य करता है। तो ये हो गया सबऑर्डिनेट क्लास। अब आगे चर्चा करते हैं कोऑर्डिनेट क्लास क्या होता है? A coordinate class is not a component part of any other class। ये किसी दूसरे क्लास का कंपोनेंट या कोई भी पार्ट नहीं होता है, बट फॉर्म्स a complete grammatical whole by itself।
ये क्या होता है? यह उपवाक्य वह होता है जो संपूर्ण वाक्य का एक भाग होते हुए भी स्वतः व्याकरण की दृष्टि से पूर्ण होता है। स्वतः व्याकरण की दृष्टि से, व्याकरण की दृष्टि से क्या होता है? स्वयं में यह क्या होता है? पूर्ण होता है, स्वयं में पूर्ण होता है। इसे हम क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट क्लास बोलते हैं। चलिए आगे थोड़ा सा और चर्चा कर लेते हैं। एक्चुअली हम क्लास पढ़ने जा रहे हैं, तो क्लास पढ़ने के लिए हमें कुछ सेंटेंसेस की भी जानकारी लेना है कि हम क्लास का यूज किस सेंटेंस में कैसे, कब, कहाँ और कैसे कर पाएंगे। तो चलिए चलते हैं आगे। देखिए, अब हमने बताया कि जब हमको क्लास पढ़ना है तो क्लास पढ़ने के लिए हमको क्या देखना है? सेंटेंस। तो सेंटेंस में हमने आपको बताया है कि सेंटेंस का जो प्रकार होता है, तो प्रयोग की दृष्टि से हमने आपको शुरुआती की स्टार्टिंग में जब हमने वीडियो बनाना स्टार्ट किया, आपके सामने हम आए, तो हमने बताया है कि सेंटेंस के 5 प्रकार होते हैं। सेंटेंस के हमने 5 प्रकार बता दिया, जो स्टेटमेंट, क्वेश्चन, कमांड, एक्सक्लेमेशन, ऑब्जेक्टिव, इम्परेटिव, ऐसे सेंटेंसेस के बारे में हमने चर्चा करी है। लेकिन वो प्रयोग की दृष्टि से हैं जिनमें हम सिर्फ पढ़ते हैं, टेंस पढ़ते हैं, वॉइस पढ़ते हैं, नरेशन पढ़ते हैं, ऐसे सेंटेंसेस में पढ़ते हैं। बट अब हम आज पढ़ने जा रहे हैं क्लास। यहाँ पे आपके बारे में हम चर्चा जो करने, आपको बताने जो जा रहे हैं, वो क्लास की चर्चा करने जा रहे हैं। तो क्लास का जो होता है टाइप ऑफ सेंटेंस इन क्लास स्ट्रक्चर। अभी हम पढ़ेंगे सेंटेंस का प्रकार किसमें? इन क्लास स्ट्रक्चर में, यानी कि संरचना की दृष्टि से। संरचना की दृष्टि से सेंटेंस जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। पहला सिंपल सेंटेंस, दूसरा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस एंड तीसरा कंपाउंड सेंटेंस। इसी की चर्चा करेंगे, इसी का हम एक्सप्लेनेशन करेंगे, इसी का डेफिनेशन बता करके विद एग्जाम्पल आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। तो चलिए चलते हैं आगे, हम देख लेते हैं। अब सबसे पहले आपके सामने आया सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस का डेफिनेशन क्या है? A simple sentence is one which has only one verb and many have a subject and predicate. तो हमने बताया सिंपल सेंटेंस में क्या होता है? एक वर्ब होता है, ओनली वन वर्ब, एक वर्ब होता है, उसमें एक क्रिया होती है और सब्जेक्ट होता है। एंड मैनी हैव अ सब्जेक्ट। सब्जेक्ट तो कई प्रकार के हो सकते हैं। सब्जेक्ट कई प्रकार के, नाउन, प्रोनाउन, ये जो भी आ रहे हैं, तो सब्जेक्ट का कार्य करता है। एंड प्रेडिकेट, एंड प्रेडिकेट, तो प्रेडिकेट हमने बताया। अब इसमें समझा देते हैं आपका सब्जेक्ट कौन सा है और प्रेडिकेट क्या है, और तो सेंटेंस का एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आ जाएगा। द चिल्ड्रेन वर प्लेइंग, तो इसमें देखेंगे चिल्ड्रन जो है, चिल्ड्रन क्या है? ये सब्जेक्ट है। चिल्ड्रन क्या है? सब्जेक्ट है। और वर प्लेइंग का कार्य जो कर रहा है, ये क्या है? प्रेडिकेट है। ये प्रेडिकेट का कार्य कर रहा है। ठीक। दूसरे सेंटेंस में दे हैव बॉट सम टॉयज। दूसरे का देख लिए, इसमें हमारा है ये दे क्या हो गया है? सब्जेक्ट। दे हुआ सब्जेक्ट। हैव बॉट सम टॉयज, ये क्या हो गया है? प्रेडिकेट हो गया। ये प्रेडिकेट हुआ। तो अब आपको समझ में आ गया कि किसी सेंटेंस में कई सब्जेक्ट के साथ सिर्फ एक ही वर्ब हो, उसे सिंपल सेंटेंस कहते हैं। उसके साथ में एक्सुलरी वर्ब लगा रहेगा, एक्सुलरी वर्ब से कोई नहीं, लेकिन जो हमारा मेन वर्ब होता है वह उसके साथ में एक ही होता है, उसे हम सिंपल सेंटेंस कहते हैं। तो आपको सिंपल सेंटेंस का डेफिनेशन अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब चलिए चलते हैं और दूसरा जानने। अब चूंकि हम क्लास पढ़ेंगे तो क्लास के लिए सिंपल, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड को जानना बहुत ही ज़रूरी है, इसलिए इसको आप इस वीडियो को लगातार जरूर देखिएगा, समझिएगा, समझने का प्रयास करते रहिएगा। और भी अब जब इसको आपको इसकी अच्छी तरह से जानकारी हो जाएगी, तब क्लासेस के यूज़ बताए जाएंगे और किस प्रकार से यूज किया जाना है वो आपके सामने रखा जाएगा, समझाया जाएगा। ठीक। अगला सेंटेंस है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस इज वन दैट कॉन्टेन वन मेन क्लास, यानी प्रिंसिपल क्लास हमने बताया, प्रिंसिपल क्लास को मेन क्लास भी कहते हैं, एंड वन और मोर सबऑर्डिनेट क्लास। तो ये क्या होता है कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस वह वाक्य होता है जिसमें एक मेन क्लास होता है, यानी प्रधान उपवाक्य होता है, और एक या एक से अधिक सबऑर्डिनेट क्लास होते हैं। एक या एक से अधिक सबऑर्डिनेट क्लास होते हैं।
ठीक, तो अब इसका एग्जाम्पल से हम समझ लेते हैं। आई नो द रीज़न वाई ही वॉज सो एंग्री। तब इसमें देखेंगे आई नो द रीज़न, ये क्या हो गया है, ये हो गया है मेन क्लास, इसको हम कहेंगे मेन क्लास या प्रिंसिपल क्लास, इसको कहेंगे मेन क्लास या प्रिंसिपल क्लास। ही वॉज सो एंग्री, इसको कहेंगे हम सब ऑर्डिनेट क्लास, इसको कहेंगे सब ऑर्डिनेट क्लास। अब इसको हम किससे ऐड किए हुए हैं, इससे ऐड किए हुए हैं वाई से, वाई से, यानी वाई जो है हमारा यहाँ पे ये क्या है, क्लास है, यहाँ पे ये क्लास है, ये यहाँ का जैसे जिससे ऐड करते हैं वो कंपोनेंट ऐड करने के लिए जिस कंपोनेंट का यूज किया जाता है उसके इधर का मेन क्लास, यानी कि जिससे हमें मुख्य सेंस आता है, मेन सेंस आता है, वह मेन क्लास होता है, प्रिंसिपल क्लास होता है। और जिससे दूसरा सेंस आ रहा है हमें उसको ऐड कर रहे हैं, उसको हम सब ऑर्डिनेट क्लास कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं। आगे हमारा कंपाउंड सेंटेंस। A compound sentence is one made up one or two more or coordinate class। क्या होता है ये कि कंपाउंड सेंटेंस वह होता है जिसमें दो या दो से अधिक, एक या दो से अधिक क्लासेस क्या होते, कोऑर्डिनेट क्लास से जुड़े होते हैं। अधिक समान उपवाक्य, कोऑर्डिनेट को हम क्या कहते हैं, समान उपवाक्य। तो ये समान उपवाक्य से जुड़े होते हैं, एक समान। अब ये कंपाउंड सेंटेंस में मेन किसका यूज किया जाता है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का यूज किया जाता है। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, आप कंजंक्शन में जाएं, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के बारे में जाने क्या होता है, एंड और बट ये सभी क्या होते हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होते हैं। तो कंपाउंड सेंटेंस मेनली किससे ऐड होते हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से। जैसे देख लीजिए सेंटेंस तो आपको समझ में आ जाएगा। गॉड मेड द कंट्री एंड मैन मेड द टाउन, यानी कि भगवान ने देश को बनाया और मानवों ने टाउन, कस्बे बनाए। तो यहाँ किस से ऐड हो गया है, ये एंड से ऐड हुआ है, ये एंड से ऐड हुआ है। एंड क्या है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। तो आप इसी तरह के सेंटेंसेस को और भी जानकारी लेने के लिए चैनल से बने रहिएगा और देखने का प्रयास करते रहिएगा। फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक्स अ लॉट।